मेरा आपसे एक ये सवाल है कि जिस तरीके से शादी की रसूमात होती हैं, पाकिस्तानी कल्चर में बहुत ज़्यादा हम बहुत सारे इवेंट्स लेते हैं, जैसे मायूँ हो गई, मेहंदी हो गई और शादी हो गई। सब में अलग-अलग तरीके की रसूमात अदा करते हैं। लेकिन अब की जो जनरेशन है, वो कहती है हम ये पुराने ज़माने की क्यों अदा करें रसूमात जिनका कोई हमारे थॉट्स में नहीं आता है कि ये ठीक है। जैसे अगर मैं इसकी एग्ज़ाम्पल आपको दूँ, शीशा देखते थे लोग आपस में एक-दूसरे के साथ, तो कहते हैं इसके क्या लॉजिक है एक साथ शीशा देखने में। इसी तरीके की और भी बहुत सारी रसूमात हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, रसूमात जो होती हैं, ख़ास तौर से जैसे खुशी की रसूमात होती हैं या त्यौहार होते हैं, उस त्यौहार को मनाने के बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके इख्तियार करते हैं। इसको हम तहज़ीब व तमद्दुन के दायरे में भी लेके आते हैं, और इसकी अगर सुपर गाइडलाइन रिलीजन है और गाइडलाइन को टकराता नहीं है, यानी कोई भी ऐसी रस्म जिससे आप अपनी खुशी का इज़हार करना चाहते हैं लेकिन वो रिलीजन से नहीं टकराता, तो उसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। ये हुस्न है, ये आज़ादी होनी चाहिए कि जी मैं अपनी खुशी की तकरीब को किस तरह मनाना चाहता हूँ। उसकी बड़ी सिंपल गाइडलाइन है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इसराफ़ नहीं होना चाहिए, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ुज़ूल ख़र्ची नहीं होनी चाहिए, किसी की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर बेहयाई नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता ना, मेरी शादी के अंदर मैं 15 दिन से रिकॉर्डिंग लगा रहा हूँ और फुल आवाज़ से पूरे मोहल्ले को सुना रहा हूँ। तेरी शादी है ना, मोहल्ले वाले की तो शादी नहीं है ना, वो किस खुशी में ये सारी चीज़ें भुगत रहा है। कोई स्टूडेंट हो सकता है, कोई बीमार हो सकता है। इसके दायरे के अंदर रहने के लिए अब आपके पास एक आज़ादी है कि मैं अपनी खुशी को किस तरह मनाता हूँ। प्रॉब्लम ये आती है जनरेशन्स के अंदर, जब आप उसको फिक्स कर देते हैं कि जी तुम्हारे यहाँ ये नहीं हुआ, तुम्हारे यहाँ दूध पिलाई नहीं हुई, तुम्हारे यहाँ ये शीशा दिखाई नहीं हुई, तुम्हारे यहाँ जूता छुपाई नहीं हुई, तुम्हारे यहाँ यूँ नहीं हुआ, जोड़ा मामू ने क्यों नहीं दिया है वो दिया। अब इस तरह की चीज़ें जो है ना, अब जब ये किसी के लिए बार बनना शुरू हो जाए, किसी के लिए तकलीफ़ बनना शुरू हो जाए, कंपैरिज़न आना शुरू हो जाए, कॉम्पिटिशन आना शुरू हो जाए, तो फिर ये प्रॉब्लम है। हमारे माशरे के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमें तो यही नहीं पता है कि हम कौन से कल्चर को अडॉप्ट करें। एक कल्चर वो है जो हम पड़ोसी मुल्क से लेके आए हैं, यानी जिस हम आगे हैं, लेकिन हम ज़ाहिर उनके ड्रामे देखते हैं, उनकी फ़िल्मों से मुतासिर होते हैं, तो हम वैसा ही कुछ करने की कोशिश करते हैं। एक कल्चर ये है कि हम ये कहते हैं कि जी हम अरब को मानते हैं, लेकिन अरब की बहुत सारी रसूमात तो हम करते ही नहीं हैं। लेकिन हम बहरहाल ये कहते हैं कि जी हम मुसलमान अरब से आए थे इंडिया के अंदर, तो इसलिए हम उस अरब को जो है फ़ॉलो करने की कोशिश करते हैं। एक अभी तो खैर कम हो गया, एक क्रेज़ आया था जब प्रिंसेस डायना की शादी हुई थी, तो वो एक जब रॉयल किस्म की इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, तो लोग उसको कुछ कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम उस गाइडलाइन को रखें कि आपके अंदर एक आज़ादी है कि दिल बगैर किसी की दिल आज़ारी की है, जो मैंने आपके और भी बताएँ, तो उसके अंदर आप करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। ये आप अपने बच्चों को भी जो है वो करने दें। मेरी अपनी शादी के अंदर ये मतलब जो है वो प्रॉब्लम आया था कि मैं चाहता था कि मैंने जैसे कहा कि वो प्रिंसेस डायना का टाइम था, तो मैं चाहता था कि जी मेरी वाइफ़ जो है वो प्रिंसेस डायना ड्रेस पहने। अब उसके ऊपर तो घर के अंदर इस कदर मतलब आप सोच नहीं सकते, उन्होंने कहा ये बाहर के मुल्क से आया है, ये तो ये फ़रंगी हो गया, ये तो ईसाई हो गया, ये तो मैंने कहा जी ये जो ड्रेस पहना है उसने वाइट ड्रेस, ये ड्रेस अरबी पहनते हैं, और जो आप लाल जोड़ा की बात कर रहे हैं गरारे और शरारे की, ये हिंदू पहनते हैं। तो अब आप ये मुझे बताइए कि जी मुझे अगर कॉपी करना हो, फॉलो करना हो, तो वो ज़्यादा अच्छा है कि मैं एक अरबी ड्रेस को चूज़ करूँ या मैं एक हिंदू गरारे को जो है वो ड्रेस करूँ। लेकिन जब आपके यहाँ इतनी सारी जनरेशन्स हों, उनको तो ये बात समझ में नहीं आती। वही बात कि हमने तो सबको, हमारे यहाँ तो हमेशा से ही होता हुआ आया है। अच्छा जी, बहरहाल मैंने बड़ा फ़ोर्सफुल करके जब बहरहाल मैं उसके ऊपर स्टक हो गया, तो उन्होंने कहा कि अब ये क्यों सफ़ेद जोड़ा पहनेगी? अब सफ़ेद जोड़े के साथ भी हमारे यहाँ या तो सफ़ेद इतना मोतबर होता है या वो मैयत होती है। हमारे यहाँ तो मतलब वो 2 कॉन्सेप्ट हैं। दो कॉन्सेप्ट है। उन्होंने कहा ये तो कोई बेवाओं का ड्रेस कौन जो है वो पहनता है, अब शादी में क्या सफ़ेद ड्रेस होगा। अब ऑब्वियसली क्या होगा, अब मेरी जैसी जनरेशन उस वक्त थी जिसने कॉम्प्रोमाइज़ किया ना, अब हर किसी से लड़ भिड़ नहीं सकता। मैं अपने माँ से, बहनों से, भाभीयों से कितनों से लड़ूँ जाके अपनी शादी में। तो फिर मैंने वो पूरा ड्रेस जो है वो पिंक कलर का जो है वो थाईलैंड भेज के, और उसको जो है वो पिंक के अंदर उसको कन्वर्ट कराया है कि यार अब यानी प्रिंसेस डायना ड्रेस बनेगा और वो पिंक कलर का बनेगा, ताकि कम से कम वो जो एक जो है वो झगड़ा है वो किसी तरह जो है वो सेटल डाउन हो जाए। लेकिन उसके बाद भी चैलेंजेस थे, लेकिन मैं नहीं समझता कि अगर मेरा बेटा जो है या मेरा बेटे का बेटा अपनी शादी के अंदर जब ये चीज़ें सोचेगा तो मेरी इतना भी कॉम्प्रोमाइज़ करेगा वो। मैंने तो मेरी तरह कॉम्प्रोमाइज़ किया, वो इतना भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। कहेगा जी मेरी चॉइस है, मेरी शादी है, मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा हूँ, खुद जोड़ा बनवा रहा हूँ, आपकी बात की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, आप ये क्यों मेरा वो इतना फ़ोर्स मुझे क्यों कर रहे हैं? कोई लॉजिक नहीं है ना। मतलब आप ये कहें कि जी हर हाल में लाल कलर का गरारा
पहना जाएगा, इसकी कोई मंतिक नहीं है सिवाय इसके लिए कि ये पहले से होता आया है। सर मेरा आपसे सवाल ये है, जनरेशन गैप रिवायात और इक़दार को कैसे मुतासर करता है? देखिए, जब हम बड़े होते हैं तो बहुत सारी रिवायात और इक़दार हमें कहाँ से मिलती है, जो हमारा माहौल देता है या हमारे घरों में प्रैक्टिस हो रही होती है। अब हमारे घर के अंदर कल्चर से लेके, रिलीजन से लेके, तहज़ीब, तमद्दुन, इसी तरह हॉबीज़, उनके अपने अपने एक बिलीफ सिस्टम बन चुके होते हैं। हम समझते हैं कि ये हमारी रिवायात हैं, हम इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। दूसरा, अगर मेहमान नवाज़ी हमारी रिवायात में से एक है, मेहमान के आदाब हैं, गुफ्तगू के अंदर ज़रूरी है कि हम उन आदाब को मलूज़ ख़ातिर रखें। ये सब एक रिवायात हो सकती हैं जहाँ पे एक ऐसी जनरेशन थी जो कि बहुत क्लोज़ थी। उसके बाद जब ये तरबियत का काम आउटसोर्स होना शुरू हुआ, यानी इसका मतलब ये है कि वालिदैन ने स्कूलों के अंदर ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए कि जी तरबियत भी स्कूल करेगा। घर में बच्चों को नौकर चाकर के हवाले ज़्यादा करना शुरू हुआ। अब वो हर चीज़ वहाँ से भी सीख रहे हैं, वहाँ से भी सीख रहे हैं। अच्छा, बहुत सारी रिवायत ऐसी हैं कि जो कि किसी भी बैरूनी मुल्क से या पड़ोसी मुल्क से बोरोड हैं, जिनका हमारे दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारे मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हमने उसके अंदर इतनी शिद्दत अख्तियार कर ली कि हम समझते हैं कि शायद ये दीन का हिस्सा है। तो वो फिर अगर आज की जो नई जनरेशन है, जब वो उसके ऊपर सवाल पूछती है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, तो फिर उसका क्या जवाब होगा आपके पास? कि अगर हमने एक शट अप कॉल दे देते हैं बस दफ़ा कि जी आप ऐसा करें कि आपको नहीं मालूम है, बस ऐसे ही होता है। वो आज की जनरेशन तो उस बात को नहीं मानती है कि जी आप इसकी कोई मंतिक के बगैर, किसी लॉजिक के बगैर, या क्यों शुरू हुई थी। एक सवाल वो पूछना चाह रहे हैं कि जी ये क्यों शुरू हुई थी। भाई फॉर एग्जांपल, शब बारात में हलवा क्यों बांटा जाता है? अब वो एक सवाल पूछना चाहता है आपसे, तो अब आपके पास सिर्फ ये जवाब है कि जी हमारे यहाँ तो बरसों से ये होता है, हमारे बुजुर्ग यही काम करते ऐसे थे। ही हमारे बुजुर्ग ये काम करते थे, हमने तो ऐसे ही देखा। तो जब आप इस तरह की रिवायात को एक्सप्लेन ना कर पाए, मैं ये नहीं कह रहा कि उस रिवायात की कोई ओरिजिन नहीं होगी या उसकी कोई मंतिक नहीं होगी या ख़रत होगी, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। लेकिन जनरेशन पूछना चाहती है कि ये क्यों, हम ऐसा क्यों करें। आज की जनरेशन दलील के साथ बात करना चाहती है। बिल्कुल दलील के साथ, बिल्कुल सही है। न्यू जनरेशन तो ऑब्वियसली गूगल की पैदाइश है, तो वो तो मंतिक की बात करती है, उसकी बात तो सही है कि वो तो कहती है कि जी मंतिक बताएं, लॉजिक जो है वो क्या है। अच्छा, मैं क्यों करूँ, चलो इसकी बात भी छोड़ देते हैं। उसका एक बड़ा सवाल ये होता है कि वो ये कहता है कि जी आप ये कह रहे हैं, वो कहता है जी मैं क्यों करूँ। अब आपके पास अगर इसका कोई जवाब नहीं है उसके मैप ऑफ द वर्ल्ड में जाके समझाने का कि वो ये जो भी आप बात कह रहे हैं या ये जो वैल्यू सिस्टम आपने अपने घर में बनाया है वो मैं क्यों करूं। दूसरी तरफ एक और ये होता है कि अगर वो प्रैक्टिस नहीं हो रही, यानी अगर वो ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिस नहीं, उसे कह रहे हैं कि जी देखो प्लेट में आप उतना ही खाना जो है वो निकालो जितना आप खा सकते हो, ज़्यादा नहीं निकालो, और सेम टाइम के ऊपर वो देख रहा है कि कोई एक मेहमान बैठा हुआ है और आप धड़ाधड़ उसके डाल रहे हैं, ये और लीजिए, ये, वो कह रहे हैं जी मुझसे नहीं खाया जा रहा, ये और लीजिए, ये और लीजिए। अब वो मेहमान ने ज़ाहिर है जब पूरा नहीं कर पाया तो वो छोड़ दिया उसने, और जब उसने छोड़ दिया तो अब आप मेहमान को तो नहीं कह सकते बच्चे की तरह कि पूरा खाओ, पूरी प्लेट साफ़ करो। तो बच्चे कह रहे हैं कि ये कैसा तज़ाद है, ये कैसा तज़ाद है कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि उतना ही निकालो, एक तरफ आप खुद उसकी वायलेशन करके भर भर के उसको जो है वो डाल रहे हैं। मुझे कह रहे हैं कि आप इसको जो है वो ख़त्म करें, उसको आप नहीं कह रहे कि आप ख़त्म करो, और वो मोतबर भी है। आप इमेजिन कि कितना कन्फ्यूजन है आपकी सिर्फ एक वैल्यू के अंदर। मैं तो सैकड़ों वैल्यू इस तरह बता सकता हूँ कि जब आपके वैल्यूज़ कोई डिमॉन्स्ट्रेशन वो ना कर रहे हो जो आप कह रहे हो, तो फिर डेफिनेटली जो इस वैल्यूज़ का जो ट्रांसफ़र है उसके अंदर प्रॉब्लम आएगा।